You know, the essence of a satsang is silent, loveful togetherness. शब्दों की वहां कोई जगह है नहीं, ना ही शब्दों की जरूरत है। मगर योग और भोग दोनों साथ साथ ही चलते हैं। दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। भोग क्या होता है? मिलना बिछुड़ना। मिलना बिछुड़ना इस भोग। और योग क्या होता है? इटर्नल टुगेदरनेस, कभी ना बिछड़ो। वही हम लोग सब चाहते हैं। इवन सांस लेना इस भोग। आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, जाएंगे भी तो फिर जान निकलती है, फिर आ जाते हैं। वो भोग है, क्योंकि आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं। मगर इस भोग के बिना योग कैसे होगा? हरे राम, कुछ समझ की जरूरत है ना। योग के बिना भोग कैसे होगा? योग के बिना जहां इटर्नल टुगेदरनेस है, वही तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकता है ना, कि जो चीज आएगी वो जाएगी भी। नहीं तो अगर आप विचार करें तो जान निकलनी चाहिए कि सांस जा रहे हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं। मगर जिसको योग हो चुका होगा, वो जानता है कि जो चीज आएगी वो जाएगी भी, जो चीज मिलेगी वो जाएगी। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। और जो गुरु प्रेम है ना, वो दिल के अंदर ऐसे समा जाता है कि वो जाता नहीं कहीं पे भी। जान चले जाती है, मगर वो नहीं जाता। जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। वो जिया पिया को भी बोलते हैं, गुरु को या रब को भी बोलते हैं। जब आप रब के हो जाते हो ना, रब मीन्स जो आपको चाहिए था वो मिल गया, उसका मतलब है रब। रब से कुछ मांगना तो अभी रब हुआ ही नहीं ना, अभी तो रब है। आर यू बी रब? ही इज जस्ट, इट्स अ फ्रिक्शन ओनली। खेल रहे हो आप। रब का मतलब है आपका राबिया हो जाना, रब में समा जाना। आपकी कुछ नहीं और चाहिए, वो है रब मिल गया मुझे। गुरु मिल गया मतलब अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बट डज दैट मीन कि सांस लेना बंद कर दोगे? नहीं, भोग भी चलता ही रहेगा। जिंदगी के सारे काम तो करने ही हैं। पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाना भी है, सीखना भी है, सिखाना भी है, खाना भी खाना है, नॉर्मल जिंदगी जीना है। नॉर्मल। जिसको भी योग हो जाता है ना, जो साधक नहीं है, जो सिद्ध है। साधक मतलब योग की कोशिश कर रहा है। सिद्ध है जिसको योग हो चुका है। योग का मतलब होता है मेरे दिल जिगर में समा ही जा, रहे क्यों नजर का भी फासला। मेरे दिल जिगर में समा ही जा, रहे क्यों नजर का भी फासला। नजर भी जब देखने को भी दिल करता है, ये भोग है। एक दूसरे को देखने को दिल करता है, किसी भी चीज को देखने को दिल करता है, ये भोग है। ये भी संभव, ये भी जरूरी है। मगर जब तक देखने को दिल करता है, तो एक कैसे होंगे? जब एक हो जाएंगे तो फिर तो एकत्व हो गया। गंगा और सागर एक हो गए। गंगा सागर को बोलती है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। गंगा सागर को बोलती है
हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। हमने सारी दुनिया भुला दी। गंगोत्री से लेके मुझे चाहिए बस तुम ही थे। और पहले दिन से मैं जानती थी कि मुझे तुम ही चाहिए। हमने सारा संसार इग्नोर कर दिया और तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। क्यों कहता है सागर कि ऐसे प्यार को भूल जाओ? जिस प्यार जो तुम्हारी जिंदगी का आधार था उसको भूल जाओ। क्या बात है। मगर सागर जानता है ना कि जब तक तुम अपने आप को भी जानती हो तब तक हम एक नहीं हो सकते। जब तक तुम गंगा हो तब तक हम एक नहीं हो सकते। मगर डरो मत, तुम गंगा भी रहोगी। आओ तो एक बार मिल तो जाएं। जब मिल जाएंगे तो फिर पहचाना नहीं जाएगा कि गंगा कौन है और सागर कौन। फिर गंगा सागर में समा चुकी होगी। अभी तो खेल तो रही होगी, अभी भी प्रेम का खेल चल रहा होगा, मगर अभी लहरों के मौज में चल रहा होगा खेल। कोई उसको गंगा नहीं कहेगा फिर। कोई, वो खुद भी नहीं जानती होगी कि मैं गंगा हूं। वो है गुरु प्रेम। वो है रब में राबिया हो जाना, गुरमुख हो जाना, एक हो जाना। उसको योग बोलते हैं। मगर भोग तब भी रहेगा, क्यों? क्योंकि सृष्टि भी तो चलनी है ना। सृष्टि क्या है? सृष्टि तो कर्ता पुरुष का स्वभाव है ना। तो फिर भी रहेगी, नेचर है ना। रहेगी कैसे? सागर उसको फिर भी गंगा बना के ही रखेगा। हम्म। आग को बोलेगा, गर्मी को बोलेगा थोड़ा सा मेरे को उड़ने दो आसमान में। आसमान में उड़ के फिर आग को बोलेगा थोड़ी ठंडी हो जाओ, मैं पानी बन के फिर गिर जाऊं और फिर गंगोत्री में से बहना शुरू कर दूं। सो योग और भोग दोनों चलते ही रहेंगे और चलते ही रहे हैं जब से ये सृष्टि बनी है। और कब बनी थी? ये आदि है, अनंत है। ना इसका कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। पर जो भी चीज बनी है वो चाहती है कि मैं उसी में समा जाऊं जहां से निकली हूं। गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो वो जानती है अंदर कहीं, अंदर से कहीं, कि मैं कहां से निकली हूं, मुझे उसमें ही समा जाना है। तो वो सागर, उसको सागर बन के एक फॉर्म बन के उसको नीचे होके, उससे नीचे होके झुक के उसके सामने उसको बुलाता है कि आ जाओ। वो ऊपर नहीं खड़ा होता। अगर ऊपर होगा तो फिर गंगा कैसे उसके ऊपर तरफ जाएगी? वो नीचे ही रहता है और बुलाता रहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डोंट वरी। एक हो जाए हम, दिल जिगर में समा ही जा, रहे क्यों नजर का भी फासला। और वो एक ऐसी खिंचाव है, क्योंकि वो नीचा है ना, ऐसी खिंचाव है कि ना तो उसको भुलाए ही बने, ना तो उसको भुलाया जा सकता है, ना उसको पकड़ा जा सकता है। क्योंकि पकड़ा क्यों नहीं जा सकता? वो कहेगा कि तुमको मरना पड़ेगा मेरे साथ एक हो जाने के लिए, मगर डरो मत। और वो कहती है कि मैंने तो सारा आलम, हम तो भुला बैठे तेरे प्यार में, और तुम कहते हो इसे प्यार को भूल जाओ। नहीं, प्यार को नहीं भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ। ऐसे प्यार को भूल जाओ जो कि तुम और मैं दो हैं। ऐसा वाला प्यार ना रह जाएगा फिर। हम एक हो जाएंगे और फिर भी दो रहेंगे, क्योंकि भोग भी चलता रहेगा, योग भी चलता रहेगा। फिर उसके बाद मालूम पड़ जाएगा ये योग और भोग अनंत हैं, आदि हैं, अनंत है।
और इसके लिए ही हम पैदा हुए हैं। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए वी आर बॉर्न। इस रब को पालने के लिए हम पैदा हुए। जब ये रब मिल जाता है, जब ये गुरु मिल जाता है, तब आपके अंदर से आवाज निकलती है, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे। पता नहीं क्या कर दिया है किसी ने मुझे, कि मेरे को क्या हो गया है। हरे राम। ना वो भूलता है ना वो पकड़ा जाता है। क्या करूं, अपने आप को मार दूं कि उसको मार दूं। स्क्रीन ऐसी जब स्थिति आ स्क्रीन पे जाए। आ रहे हो, टी शर्ट भी नहीं पाई है। हरे राम। स्क्रीन पे आ रहे हो, टी शर्ट भी नहीं पाई है। हरे राम, सॉरी, किसी का माइक ऑन था, दैट्स ए डिस्टरबेंस। उसको ऑफ कर दीजिए प्लीज, मैंने कर दिया ऑफ। हरे राम। वाहेगुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके लिए हम पैदा हुए हैं, इस एकत्व के लिए। आखा जीवा विसरे मर जावा। आखा क्या आखा, बस उसका नाम लेता रहूं, लेती रहूं, उसको याद करती रहूं सारा दिन, हर वक्त हर पल। तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं मरी हुई हूं, मरा हुआ हूं। अपने अपना एक्सपीरियंस हो, आपका अपना एक्सपीरियंस हो कि मैं भुलाना चाहता हूं मगर भुला नहीं पाता, क्योंकि जब मैं भुलाता हूं तो मैं मर जाता हूं, और मैं मरना नहीं चाहता। और वो कहता है कि मर जाओ। ये कुछ विडंबना सी है, पैराडॉक्स। करूं क्या। मगर प्यार है कि खींचता रहता है, खींचता रहता है। सो प्यार ही ध्यान है, प्रेम ही ध्यान है। और प्रेम होता कैसे है। कुछ तो है इन आंखों में जो फिर जीने की आस जगी। क्योंकि पहले जो उसको देखे बिना जिंदगी निकल रही थी वो नीरस थी। अभी कुछ रस है जिंदगी में। उस रस में दोनों चीजें हैं, रोना भी है, हंसना भी है। उसमें रोना भी है। रोना क्या होता है, टूटना, छूटना। और हंसना क्या होता है, मिल जाना। मगर खेल सिर्फ उसी के साथ ही रह गया है अब तो। अब के रब के साथ ही मेरा खेल रह गया है, और तो जिंदगी भूल गई है। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स ने सताना बंद कर दिया है। बस मेरी जिंदगी तो बस राम राम लिखना ही रह गई। और कुछ मेरे को करने को दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता है कि बस नाम लेता रहूं, राम 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 लिखता रहूं। चाहे हाथों से लिखूं, चाहे मुंह से लिखूं, चाहे दिल से लिखूं। मगर दिल करता है कि हर वक्त वो ध्यान में रहे। शिव शक्ति आप उपाय के करता, शिव शक्ति आप उपाय के, आप पे हुक्म वर्ताए। हमारे अंदर एक शिव शक्ति है, एक नेगेटिव वायर, एक पॉजिटिव वायर है। गुरु उन दोनों को जोड़ देता है। फिर आप नहीं रह जाते, आप प्रकाश हो जाते। एक प्यास जगा देता है। शिव शक्ति आप उपाय के करता, आप पे हुक्म वर्ताए। और शिव शक्ति कैलाश पर्वत पे नहीं रहते, वो आपके हृदय में रहते। और गुरु इज ए कैटलिस्ट, ही इज एन alchemist who wakes up that connection। बाहर से जब वो जगाता है तो उसको भोग बोलते हैं। अंदर से जब कनेक्ट फील होता है उसको योग बोलते हैं। पर दोनों जरूरी हैं। योग और भोग आपस में विभाजित नहीं किए जा सकते, क्योंकि जीना तो पड़ेगा ही। बाहर से भी कुछ देखना पड़ेगा। जियोगे कैसे, चलना फिरना भी पड़ेगा। सो बुद्धा इज अ जोरबा, ए जोरबा अलोन कैन बी ए बुद्धा। जोरबा होता है जो जिंदगी को नॉर्मली जीता है। कई लोग बोलते हैं कि गुरु से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्यों। क्योंकि पता चल जाएगा कि वो भी नॉर्मल आदमी है। अरे फिर हम उसको कैसे पूजा करेंगे। भैया है तो वो नॉर्मल ही आदमी। वो नॉर्मल आदमी होता है, वो कोई सुपर नॉर्मल नहीं होता। वो भी सोता है, वो भी खाता है, वो भी पीता है,
उसकी भी सब वीकनेसेस हैं, सब स्ट्रेंथ्स हैं, मगर आप दूर से देखते हो उसको तो लार्जर देन लाइफ दिखता है। उसके साथ रहो तो पता चलेगा कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। फिर आपकी पूजा में विघ्न आ जाएगा। इसलिए क्योंकि हम पूजा तो उसी की कर सकते हैं ना जो सुपर नॉर्मल। हम नॉर्मल आदमी की पूजा क्यों करेंगे? जब सत्य साई बाबा भगवान कहते हैं हम उसको, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो अब मुझे पता चला कि अब लोगों को पता चलेगा कि वो भगवान है। क्योंकि जब शरीर था तब तो उसको आदमी समझते थे, पर जब वो शरीर नहीं है तब हम उसको श्री कृष्णा बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं। क्योंकि शरीर है तो नॉर्मल आदमी है। उसने बूढ़ा भी होना है, उसने खाना पीना भी करना है, उसकी लाइक्स भी होंगी, उसकी डिसलाइक्स भी होंगी। वो जोरबा भी होगा, वो बुद्धा भी होगा। उसके दोनों डायमेंशंस हर वक्त अवेकन्ड है। He doesn't try to be a superman. No man can be a superman. Even Sri Krishna was a normal man. ये हमने कहानियां बहुत बड़ी बड़ी बनाई हुई। एक्चुअली हर नॉर्मल आदमी भी सुपरमैन ही होता है। हर एक आदमी के अंदर पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या छुपा हुआ है। हर आदमी अपने आप में ही इनकम्पेरेबल है। उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी आदमी का। कोई ढूंढ के बताइए आपके जैसा कोई और आदमी, संभव ही नहीं है पूरी की पूरी सृष्टि में। तो आप कैसे जान और मान लेते हैं कि आप सुपरमैन नहीं हैं? आप भी सुपरमैन ही हैं। हरे राम। सो आप पे हुक्म वर्ताए शिव शक्ति आप उपाय के करता। वो करता कौन है? हम उसको श्री कृष्ण बोल सकते हैं, श्री राम बोल सकते हैं, शिव जी बोल सकते हैं, कोई अल्लाह बोल सकते हैं। बट ही इज नॉट अ पर्सन, ही इज एन कॉन्सेप्ट, ही इज हैपनिंग इनसाइड यू। जो कि सोया हुआ था, जो रस सोया हुआ था, उसको गुरु जगा देता है। आपके मुख पे एक आभा आ जाती है, आप खेल जाते। आपकी हर वक्त बात बनी हुई है। अब जब सांस जाते हैं तो आप डरते नहीं हैं। कोई भी चीज़ आपको छोड़ जाती है तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंटली कहाँ रहने वाली। चाहे कोई प्रॉमिस कर ले कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं, ये तो प्रॉमिस शरीर ने किए हैं। मगर जो प्रॉमिस दिल ने किया हुआ है वो कभी नहीं छूट सकता। जो प्रॉमिसेस शरीर करेगा, तो शरीर स्वयं ही नश्वर है। उसके प्रॉमिसेस कैसे माने जा सकते? हरे राम। मगर जब जो दिल लग जाता है वो नहीं कभी भी छूटता। बस एक बार दिल लगे तो दिल को लगने दो, बाकी सब कुछ इग्नोर कर दो। हरे कृष्णा। वाहेगुरु। वाहेगुरु। आखा जीवा विसरे मर जावा, आखण औखा साचा नाम। औखा क्यों है? क्योंकि पहले कोई दिखे तो, एक बार कोई योग मूर्ति दिखे तो, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल भी हो। कंप्लीटली नॉर्मल आप ही के जैसा हो, कहीं आसमान में बैठा हुआ नहीं हो, आप ही के जैसा हो। और जो आपको बताए कि आपको कुछ बनना नहीं है, आपको बस होना है जो आप ऑलरेडी हो। आपके अंदर एक एक्सपीरियंस इज लैकिंग, उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना है और जिंदगी चलती रहने देना है नॉर्मली। जितने सांस लिखे हैं उतने सांस ले लेंगे, उसके बाद बंद भी हो जाएंगे तो नो प्रॉब्लम्स। सांस तो बंद होने ही है, किसी दिन हो जाएंगे, डजेंट मैटर। डरने की कौन सी बात है? वाहेगुरु। बूढ़े भी होना ही है, नो प्रॉब्लम्स। वाहेगुरु।
काम करने के लिए पैदा हुए हैं, काम करते रहेंगे। सांस लेना भी एक काम है, सोचना भी एक काम है, बोलना भी एक काम है। ये सब करते रहना है, चुप नहीं कर जाना। बोलते हुए कुछ नहीं बोलना, सोचते हुए कुछ नहीं सोचना। वाहिगुरु। तभी मैं कहता हूं कि मेडिटेशन में अपने आप को स्टिफ मत कर लिया करो, हिलते हिलते रहा करो, मगर आप मत हिलना, बॉडी को हिलते रहने देना। बॉडी को क्यों जबरदस्ती राइगर मॉर्टिस कर रहे हो? राइगर मॉर्टिस का मतलब होता है कि शरीर को मार देना। मर जाएगा तो अकड़ा ही जाएगा वैसे भी। जब मर जाएगा तो बॉडी अकड़ जाएगी। सो जिंदा हो स्टेट में क्यों इसको अकड़ा रहे हो? प्लीज डोंट डू दैट। Let it move, let the mouth speak, let the mind think. You don't think. त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। जो कुछ भी तुम जानते हो ना, या जान सकते हो, जो भी वेद शास्त्र स्मृति सुधाकर है, ये सब तो मन का खेल है। आई बेग फॉरगिवनेस। भगवत गीता कह लो। Hindus generally don't mind talking against their gods. So I can say that safely. भगवत गीता कह लो, वेदांत कह लो, ये सब मन के खेल हैं। आप तो मन से परे हो। हरे राम। मगर इनको भी पढ़ना है, क्योंकि जिंदगी तो जीनी है। इनको बिलिटल मत करिए, इनको रिस्पेक्ट करिए, इनकी पूजा करिए। ऐसे ही गुरु की भी, जिसको भी आप गुरु मानते हो, उसकी पूजा करो, जरूर करो, जिसको भी मानते हो। मगर है तो ये मन का खेल ही ना। आप तो मन से परे हो, आप तो गंगा सागर हो, एक हो चुके हैं अब गंगा का नाम तो छोड़ो, सागर ही हो। आपका अपना नाम तो कोई रह नहीं गया। कहते हैं ना, नाम